प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। लगातार 2 दिनों से परफॉर्मेंस अच्छा है। देखिए यही होता है साइकोलॉजी ना। बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान होंगे, उधर लगातार गिर रहा है, लेकिन अब 2 दिन का जब पॉजिटिव उन्होंने देखा होगा ना, तो थोड़ा सा रिलीफ उन्हें मिला होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा कि नहीं अब मार्केट में बना जा सकता है, शायद आने वाले समय में रिटर्न बढ़कर आएगा। यही है साइकोलॉजी। इसीलिए जब भी मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, तो आइडियली हमें झेल लेना चाहिए। बट हाँ, ये ऊपर जा रहा है इसका ये मतलब नहीं कि जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सब कुछ खत्म हो गया। वीडियो में आगे हम जानेंगे कि मार्केट इतना अच्छा आज क्यों कर रहा है, क्या सब कुछ सही हो गया, अगर सही नहीं हुआ तो आगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। और डॉलर रिलेटेड आप लोग के कई बार क्वेरीज आ रहे हैं ना कि ये डॉलर अप्रिसिएट क्यों हो रहा है, तो ये फंडामेंटल्स चीज़ें हमें जाननी चाहिए। इससे आपको स्टॉक मार्केट को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसको भी मैं वीडियो के लास्ट में डिटेल में कवर करूंगा आपके लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑफकोर्स एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप लोग का काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रहा है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफकोर्स नेक्स्ट वीक से ही शुरू हो रहा है ना, तो पढ़े रहो में। देखिए अभी हम लोग ज़्यादा ध्यान क्या दे रहे थे, लॉन्ग टर्म, ठीक है, लेकिन पढ़े रहो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है गुड क्वालिटी। दोनों मिक्सअप करेंगे तब अच्छा रिटर्न आएगा ना। कितना भी लंबे समय आप मार्केट में टिके रहें, क्वालिटी खराब है, रिटर्न कहाँ से आएगा। तो क्वालिटी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट वीक से मैं इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने जा रहा हूँ। तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों के गुड क्वालिटी कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगा ना, कि भाई स्टॉक में अगर आप जा रहे हैं तो गुड क्वालिटी क्या होता है, उसे कैसे चेक करेंगे। स्टॉक्स के साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे गुड क्वालिटी कैसे चेक करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, आपके पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपका मदद होगा। और साथ ही बहुत सारे और क्वेरीज आ रहे हैं ना, SWP, ठीक है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इस पे बनाऊंगा। ETF रिलेटेड के क्वेरीज आ रहे हैं, उस पे बनाऊंगा। और साथ ही कुछ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स का आप लोग नाम लिख रहे हैं ना कि भाई इसका परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, तो उन म्यूचुअल फंड्स को भी मैं कवर करूंगा। तो जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, नेक्स्ट वीक से ये सारे डिटेल्स मैं आप लोग के लिए कवर करने जा रहा हूँ। मार्केट देखिए, मार्केट में तो बताने के लिए आज खास कुछ है नहीं। जब बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो भी मैं यही बोलता हूँ कि बताने के लिए कुछ नहीं है, और जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है तो सही बात है, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सेक्टर भी देखेंगे ना, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, कंजम्पशन, बैंक, डिफेंस, FMCG, फार्मा, मेटल, रियलिटी, मतलब यू नेम इट, और सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बाहर भी देखेंगे तो बाहर ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। US मार्केट देखिए ज़्यादा मतलब नहीं बनता है फिलहाल, क्योंकि कल तो गिरा हुआ था, उसके बाद से पॉजिटिविटी आया है। तो प्री मार्केट देखेंगे अगर फ्यूचर्स US मार्केट का, तो वहाँ तो ठीक है, तेज़ी चल रहा है। एशियन मार्केट्स देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे तो वहाँ भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और इन सभी का रीज़न क्या है? रीज़न तो सिर्फ आजकल एक ही होता है ना, वही आपको चेक करना होता है ब्रेंट क्रूड बहुत नीचे आया है ना, 100 प्लस चल रहा था, सुबह भी 100 के आसपास था। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय 98-99 के आसपास चल रहा है, मतलब कि 100 के नीचे चल रहा है, जो कि ऑफकोर्स मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है ना। 114, 115, कुछ दिनों पहले तो 119 चला गया था, वहाँ से 100 या उससे नीचे आना ऑफकोर्स अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिलेटिवली सब कुछ देखा जाता है ना, तो मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो उस मामले में तो अच्छा खासा पॉजिटिविटी आया है। और गोल्ड सिल्वर भी देखेंगे तो आज अच्छा खासा तेज़ी है। US का 10 ईयर GSEC देखेंगे तो थोड़ा नीचे आया है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है मार्केट में। लेट्स होप कि आने वाले समय में कंटिन्यू रहेगा। हम सभी SIP के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपने ETF SIP के बारे में सुना है? ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको एक ही खरीद में पूरे इंडेक्स या सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन देता है, जैसे निफ्टी 50 या फिर बैंकिंग सेक्टर। अब अगर आप ETF में SIP करना चाहते हैं तो एंजल वन ऐप इसे बहुत आसान बना देता है। एंजल वन पर आप ETF में डेली, वीकली या मंथली SIP सेटअप कर सकते हैं, बिल्कुल म्यूचुअल फंड SIP की तरह। एंजल वन ETF SIP के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल फ्रीक्वेंसी, डेली, वीकली या मंथली आपकी चॉइस है, जैसे चाहे कर सकते हैं। बास्केट इन्वेस्टिंग, एक साथ मल्टीपल ETFs चुनकर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इजी ऑटोमेशन, बैंक मैंडेट सेट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली
होता रहेगा। नो एक्स्ट्रा एसआईपी चार्जेस, कोई अलग से एसआईपी फ़ी नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा। फुल कंट्रोल में आप रहेंगे, एसआईपी को कभी भी मॉडिफाई, पॉज या कैंसिल कर सकते हैं। यूआई दैट इज़ यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी सिंपल है। बस ETF सेलेक्ट करें, एसआईपी पे क्लिक करें, अमाउंट फ्रीक्वेंसी सेट करें और कंफर्म। इतना आसान है, याद रखिए। वेल्थ बनाने के लिए मार्केट टाइमिंग नहीं, कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। अगर आप ETF में डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो एंजल वन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपनी ETF SIP जर्नी शुरू करें। तो देखिए, सबसे बड़े रीजंस क्या क्या हैं जिसके कारण मार्केट ऊपर जा रहा है। तो एक तो है कि भाई फाइनली थोड़ा सा सिग्नल मिल रहा है कि शायद ये जो वॉर चल रहा है उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगा। पॉजिटिव न्यूज़ आएगा मतलब कि डीएस्केलेशन होगा, सीज फायर होगा, लड़ाई शायद बंद हो जाए आने वाले दिनों में। तो इस तरह का कुछ पॉजिटिव थिंग मोस्टली यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही आ रहा है। उन्होंने ही बोला था ना कि भाई फ़िलहाल हम स्ट्राइक नहीं करेंगे उनके एनर्जी साइट्स पे, पावर प्लांट्स पे। तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव था। इसके अलावा भी इंडिकेशंस आ रहे हैं मार्केट में कि कुछ बातचीत चल रहा है ईरान के साथ। ऑफकोर्स ईरान खुले तौर पे तो ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है, जो भी न्यूज़ आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बातचीत चल रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये आसान नहीं है, उनके कंट्री को भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और कंट्री से कहीं ज़्यादा अगर वो, क्योंकि वो सबसे पहले तो खुद को देखते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इलेक्शन है नवंबर में और हालात बिल्कुल ख़राब है, उनका अप्रूवल रेटिंग बहुत नीचे है। तो अगर ये लड़ाई लंबा खींचा, एनर्जी प्राइसेस ऊपर ही रहें, वहाँ पे इन्फ्लेशन घटा नहीं तो इंटरेस्ट रेट नहीं घटेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उन्हें। ठीक है, देख ही रहे थे आप 10 ईयर जी से कितना तेज़ी से ऊपर जा रहा था। तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे माहौल बदला है कि भाई जो प्रॉब्लम आ रहा था उसे कम किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है ना, कब ये अचानक बदल जाएंगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मार्केट में अभी प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले समय में। क्रूड ऑयल तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई 100 से भी नीचे है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल से प्रॉब्लम क्या होता है, तो भाई जो हम तो ऑलमोस्ट 80% तो बाहर से ही खरीद रहे हैं। तो ज़्यादा खरीदोगे आप, महंगा खरीदोगे, एक तो अभी है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जा रहा है। उसके बाद इन्फ्लेशन का कंसर्न आ जा रहा है, सभी प्राइसेस ऊपर जाने लगेंगे। इन्फ्लेशन जो कि काफ़ी हद तक कंट्रोल में था, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट भी हमारा कम था। इन्फ्लेशन अगर बढ़ने लगा, ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का नौबत ना आ जाए। और यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं ऑलमोस्ट। और साथ ही दूसरी कंपनीज़ भी हैं जो कि रॉ मटेरियल के रूप में से यूज़ करती हैं ना क्रूड ऑयल या फिर गैस को, तो उनका भी कॉस्ट ऊपर जा रहा है, जिसके कारण उनके मार्जिन्स हिट होंगे। तो इसीलिए क्रूड ऑयल का नीचे जाना, प्राइस का नीचे जाना ओवरऑल पूरे इकोनॉमी के लिए, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इवन मिडिल ईस्ट देखें ना, मतलब हायर प्राइसेस आइडियली उनके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बेच ही नहीं पा रहे हैं ज़्यादातर, तो उनके लिए तो खैर कोई खास पॉजिटिव नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरे कंट्रीज, रसिया के लिए पॉजिटिव है, यूएस के लिए पॉजिटिव, वो भी तो बेचता है लोग, उनके लिए पॉजिटिव है। और ऑफकोर्स इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में ही थोड़ा पॉजिटिविटी जब भी होता है ना, वो स्टॉक मार्केट्स अच्छा करते हैं, तो इंडिया पे भी उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। अब है कि रियलिटी चेक, भाई सब कुछ क्या ठीक हो गया, ऐसा ही चलेगा, पॉजिटिव हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा किसने बोल दिया आपको कि सब कुछ पॉजिटिव हो गया? बस एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है, उसके आधार पर मार्केट ने रिएक्ट किया। उसी तरह से अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो मार्केट वहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी एफआईआई जो भाग रहे हैं वो तो भाग ही रहे हैं, इंडियन मार्केट से लगातार बेच रहे हैं। रुपी हमारा देखें डॉलर के मुकाबले तो बहुत अभी भी गिरा हुआ है, और सेंटीमेंट तो अभी भी खराब ही है ना भाई। अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आ जाएगा, ईरान के तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो भी टैंकर्स गुजर रहे हैं उस पर अगर कोई किस तरह का अटैक हो जाता है, फिर से नेगेटिविटी फैल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में तो ये प्रॉब्लम अभी बना रहेगा। बस मनाना ये है कि अप्रैल से आगे ये ना जाए। अप्रैल से अगर आगे ये जाने लगता है ना, क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर रहते हैं, तब प्रॉब्लम आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। 1-2 महीना प्रॉब्लम तो है, लेकिन हम झेल लेंगे, इंडियन इकोनॉमी उसे झेल लेगा। लेकिन अगर ये 2-3 क्वार्टर की तरफ जाने लगा ना, तो जो हम बोल रहे हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, वो सभी कुछ प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो बस मनाना है कि 1-2 महीने में ये प्रॉब्लम सुलट जाए, नहीं तो ओवरऑल पूरे इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने जा रहा है। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो ऑफकोर्स यहाँ से स्टॉक मार्केट और भी ज़्यादा गिर सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेट्स होप कि प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़े। तो यहाँ पे पड़े रहो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है या फिर फिलॉसफी क्या है कि भाई जब भी मार्केट गिरे, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अगर अच्छा क्वालिटी कहीं दिख रहा है, किसी के पास पैसा है, जैसे मैं इस फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ, तो भाई मैं तो एक्यूमुलेट कर रहा हूँ।
ठीक है, मैंने तो हमेशा आप लोगों को बताया कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा समय है, मेरे पास थोड़ा बहुत जो भी पैसा है मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और पहले से जो इन्वेस्टेड है उसको छोड़ा हुआ है, क्योंकि क्वालिटी अच्छा है। क्वालिटी ख़राब रहा है तब तो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा ना, लेकिन अगर क्वालिटी अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। और यहाँ पे कुछ जो स्टॉक्स हैं उनका वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गया, तो ऑफ कोर्स मैं तो खरीद रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आप बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन आपको डिसाइड करना है। बस ये ध्यान रखें कि देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, तो वेरी शॉर्ट टर्म का अभी बिल्कुल भी ना उस तरह का कोई कॉल लेना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट पे मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कर लिया और कुछ बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आ गया, ट्रंप ने कुछ बोल दिया, पूरा मार्केट गिर जाएगा, या फिर कुछ और पॉजिटिव बोल दिया तो पूरा तेज़ी से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखें, इसीलिए पड़े रहो में ये सब हेडेक नहीं है। हमारा हार्ड एंड मनी इन्वेस्टेड है तो ऑफकोर्स हमें जानना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हाँ, इन सब से कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल 10 साल के बाद चीज़ें यहीं पर नहीं रहेंगी। वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए और गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लॉन्ग टर्म में इन सभी चीज़ों का मार्केट में, ठीक है। बट हाँ, अभी यही लग रहा है कि भाई अगर किसी के पास पैसा है, जैसे मेरे पास पैसा है थोड़ा बहुत, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं कि आज जाकर जोश में इन्वेस्ट कर दिया, कल परसों मार्केट गिर गया तो रोना धोना शुरू कर दिया कि अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। उस तरह का करना है तब तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इक्विटी के अलावा भी दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जहाँ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बहुत अच्छा प्रश्न है ना, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लें ना। लगातार कुछ दिनों से इस तरह का आ रहा है कि डॉलर क्यों अप्रिसिएट हो रहा है, फिर डॉलर अप्रिसिएट होने का मतलब क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम सभी लोगों को जानना चाहिए सब। देखिए, जब भी डॉलर अप्रिसिएट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो, जैसे रुपी डॉलर देखेंगे तो अप्रिसिएट हो रहा है मतलब डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, ठीक है। और रुपी डिप्रिसिएट कर रहा है मतलब रुपी का जो वैल्यू है वो नीचे जा रहा है। अप्रिसिएट कर रहा है मतलब कि उसका वैल्यू ऊपर जा रहा है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना, एक बेसिक चीज़ समझा देता हूँ जो कि आप आसानी से समझ लेंगे। ज़्यादातर जो पेमेंट्स होता है क्रूड ऑयल का, ऑलमोस्ट 80% के आसपास ज़्यादातर वो किस में होता है, वो होता है डॉलर में। अभी क्या हो रहा है कि जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, तो जब आपको पेमेंट करना है US डॉलर्स में और ब्रेंट क्रूड का प्राइस, या फिर क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ऊपर गया है, तो आपको तो US डॉलर्स देकर ख़रीदना है ना, ठीक है। तो अगर प्राइस बहुत ऊपर मतलब आपको ज़्यादा US डॉलर्स देना होगा। जैसे इंडिया को US डॉलर पेमेंट करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा US डॉलर ख़रीदना होगा, तो ऑफकोर्स डिमांड बढ़ेगा ना, वहाँ पे डिमांड बढ़ रहा अगर US डॉलर्स का तो प्राइस ऊपर जाएगा। ये बहुत सिंपल लॉजिक है, अभी के लिए बहुत रेलिवेंट है, इसलिए पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, ये ध्यान में रखें। उसके बाद क्या हो रहा है, US में क्या हो रहा है कि भाई US भी तो पॉजिटिव है ना, क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, वो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, गैस भी एक्सपोर्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो उसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि भाई वो जब US बेचेगा, क्रूड ज़्यादा महंगा बेचेगा तो उसको ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उसका करेंसी और मजबूत होगा, ठीक है। महंगा सामान बेच रहा है ना, पहले जिस सामान का उसे $70 मिल रहा था, अब $100 मिल रहा है पर बैरल, क्रूड ऑयल का अगर बात करें तो और ज़्यादा, और वो US डॉलर्स उसके यहाँ और ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो US डॉलर्स और ज़्यादा महंगा हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी US में भी क्या हो रहा है कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो जो इन्फ्लेशन है उसके बढ़ने का रिस्क आ गया है। तो पहले हम लोग सोच रहे थे कि US में इस साल एटलीस्ट 2 रेट कट तो होगा ही, अब तो 1 रेट कट भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बढ़ने का रिस्क हो गया है। तो जब रेट कट नहीं होगा, रेट बहुत ज़्यादा होगा इंटरेस्ट रेट। अभी तो US में अगर इंटरेस्ट रेट देखें तो ज़्यादा है ना, मतलब जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें अगर कंपेयर करें तो US का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट है। डेवलप्ड कंट्री में जनरल इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, लेकिन वहाँ तो ज़्यादा कट हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, कोई इन्फ्लेशन का रिस्क है। तो इसीलिए अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पैसा और भी ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, ठीक है। तो पैसा जब इन्वेस्ट होगा, बाहर से पैसा आएगा वहाँ पे, तो अगेन फिर से US डॉलर्स स्ट्रांग होगा। और एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि सेफ हेवन माना जाता है। देखिए, वर्ल्ड में कहीं भी प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो पैसा US में ही जाएगा। US में भी प्रॉब्लम आया तब भी पैसा US में ही जाएगा, क्योंकि उसे ही वर्ल्ड का नंबर 1 सेफ हेवन माना जाता है। US में पैसा जाने का मतलब इससे वहाँ के ट्रेजरी ना, उसके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होता है, तो वहाँ अगेन पैसा जाएगा बहुत ज़्यादा, US डॉलर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सब कुछ रीजंस है जिसके कारण US डॉलर लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।